कोई आपके साथ बुरा करे तो घबराएं नहीं, उसे दंड मिलना निश्चित है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कद्र नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले रहे। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। वह दिन मत दिखाना कान्हा कि हमें खुद पर गुरूर हो जाए। रखना अपने दिल में इस तरह कि जीवन सफल हो जाए। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की इच्छाओं की पूर्ति कर सके, क्योंकि इंसान की इच्छाएं एक समुद्र के समान होती है जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। दुष्ट लोग अगर समझाने मात्र से समझ जाते तो यकीन मानो महाभारत कभी ना होता। श्री कृष्ण कभी भी हमारा हाल नहीं पूछते, पर वो हमारी सब खबर रखते हैं। श्री कृष्ण अपने सच्चे भक्तों पे हर घड़ी नजर रखते हैं। हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। जिंदगी में सदैव अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है वह अपने हाथों से नहीं दे सकता, और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं वह हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते। अंतकाल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करते हुए देह त्याग करता है वह मेरी शरण में आता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अंतकाल में मेरा चिंतन करें। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। किसी और का काम पूर्णता करने से कहीं अच्छा है कि अपना करे, भले ही उसे अपूर्णता का साथ करना पड़े। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। जो ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है वही सही मायने में देखता है। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उनके विषय में चिंता करके कोई फायदा नहीं है। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। यदि कोई बड़े से बड़ा दुराचारी भी अनन्य भक्ति भाव से मुझे भजता है तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, और वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है तथा परम शांति को प्राप्त होता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जला देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि कर्म के सारे बंधनों को नष्ट कर देती है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहने वाला, ईर्ष्या से रहित, सफलता और असफलता में संभाव वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधता है। जो आशा रहित है, जिसके मन और इंद्रियां वश में है, जिसने सब प्रकार के स्वामित्व का परित्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य शरीर से कर्म करते हुए भी पाप को प्राप्त नहीं होता। काम, क्रोध और लोभ यह चीजों को नरक की ओर ले जाने वाले 3 द्वार हैं। जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करें, इसे सुन लो। एक बार श्री कृष्ण ने भोजन के लिए बैठे थे, तभी अचानक अपने माँ से बोले, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, बस कुछ ही समय में आता हूँ। माँ ने बोली, अभी तो तुझे भूख को लगी थी, अचानक तू कहाँ जा रहा है? भगवान श्री कृष्ण ने बोले, बस अभी आता हूँ। वो तुरंत गए और तुरंत आ भी गए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, मेरे एक भक्त को बहुत से लोग पत्थर से मार रहे थे और मार खाते हुए भी कह रहा था, तेरे रहते मुझे क्या फिक्र, क्योंकि जो मुझे मार रहे हैं उनमें भी तू है, जिसके सर से खून निकल रहा है उसमें भी तू है।
हर जगह तेरा ही रूप है, फिर मुझे क्या फिक्र, तू जाने तेरा काम जाने। श्री कृष्ण ने माँ से आगे कहा, माँ मेरे प्रति ऐसा समर्पण देखकर मुझे रहा नहीं गया। मैं खुद को रोक नहीं पाया, मुझे उसकी मदद के लिए जाना पड़ा। माँ ने पूछा, फिर तू इतना जल्दी कैसे आ गया? श्री कृष्ण ने बोले, मेरे पहुंचने से पहले उसने भी पत्थर उठा लिया था और अब वो लोगों को वापस मार रहा है। जब उसने परिस्थिति अपने हाथ में ले ली है, फिर मेरा वहां क्या काम, इसीलिए मैं वापस आ गया। कहानी से सीख, अपने जीवन में सच्चाई के साथ लगातार मेहनत करते हैं और पूरी जिम्मेदारी भगवान पर छोड़ दे कि अब तू जान तेरा काम जाने, तुझे जो देना होगा दे देना। मैं केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता रहूंगा। और यकीन मानो, जो व्यक्ति मेहनत करने के बाद, ईमानदार रहने के बाद सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है, उसकी मदद करने तो भगवान खुद आते हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अगली बार कोई मारे तो भगवान का आने का इंतजार करेंगे, ना कि खुद कोई एक्शन लेंगे। लेकिन कहानी का यह मतलब बिल्कुल नहीं है। इस कहानी का यह अर्थ है कि मेहनत करते रहो, सच्चे रहो और बाकी सब भगवान पर छोड़ दो।